जय माता की। बड़ा ही पवित्र और अच्छे दिनों का आगमन हो गया है। माता रानी के दरबार सजे हुए हैं। सारे भक्तगण उपस्थित होकर के जय जय माँ की आवाज़ में आरतियाँ गूंज रही हैं। तो इस शुद्ध और प्रशुद्ध माहौल में एक किरण आशीर्वाद की फूट रही है। माँ का आशीर्वाद, ये बहुत अच्छी बात है कि माँ के आशीर्वादों की लालसा रख करके विभिन्न रूपों में माँ विराजमान है। तो मैं आज एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि वो माँ तो आपकी भावना की माँ जो आप मंदिरों में बैठी हैं वो भी माँ है, लेकिन एक्चुअली माँ आपके घर में भी विराजमान है 9 रूपों में। वो किसी की बहन भी हो सकती है, किसी की माँ भी है, और किसी की पत्नी भी है, किसी की दादी है, किसी की पोती है। ये विभिन्न रूपों में भी, साकार रूप में भी माँ के दर्शन आप घर में कर सकते हैं। मंदिरों में तो आप करते ही हैं, लेकिन घर में भी आप कर सकते हैं। बस ज़रूरत है अपने दृष्टिकोण की। प्यारे भाइयों, माँ के तो यूँ नवरात्र में 9 स्वरूप से आप सभी लोग अवगत हैं, पर माँ के कण कण में जो माँ का रूप देखे वही असली भक्त है। तो 9 दिन यदि आप उस माँ की आरती करते हो तो 9 दिन कृपा करके अपने घर में जो माँ हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आरती करें, अगर ज़रूरत पड़े तो आरती के ही योग्य हैं। वो सभी माँ एक जैसी होती है। मेरा दृष्टिकोण है कि आप लोग तर्क कर सकते हो कि पत्नी को भी माँ मान ले। नहीं, पत्नी को छोड़ करके आप सब लोग जो भी आपको दृष्टिकोण में जो स्त्री जात का बोध हो रहा है वो माँ का ही स्वरूप है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि एक बार भी आप अपनी मन और चित्र वाणी से केवल आत्मा में साकार रूप जो माँ का है वो आप बंद कर लें, फिर दुनिया में आपको किसी भी चीज़ का अभाव नहीं होगा। आप एक बार ऐसा करके तो देखो। माँ उस हस्ती, उस परम पिता शक्ति का वो वरदान है जहाँ से आपको खाली हाथों नहीं आना पड़ेगा। एक बार सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से किसी भी स्त्री का माँ का स्वरूप आप बैठा कर दिल में देखिए तो आपको सब कुछ मिलने वाला है, जिसके अभाव में आप दर दर घूम रहे हैं। एक बार सच्चे दिल से किसी भी स्त्री जात बोध का आप माँ दुर्गे का रूप धारण करके अपने पलकों में बिठाकर, आत्मा में बसा करके, आंखों का ताला लगा करके सच्ची आवाज़ से अगर आप पुकारोगे, अवश्य वो माता आपके विभिन्न स्वरूपों में हर क्षण, हर पल आपके सामने प्रकट होगी। बस ज़रूरत है अपने दृष्टिकोण को जगाने की, अपने विचार को बदलने की। हम भ्रमवश विभिन्न मंदिर, गिरजाघर और मिट्टी की बनी मूर्तियों पर साड़ी पहना उनका नौ श्रृंगार करके माँ को रूप देते हैं। वो ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन जो साकार माता आपको दिन प्रतिदिन आपकी सेवा में लगी हुई है, उसको भूल करके मंदिर की माँ को सजाना और घर की माँ को न सजाना, मुझे नहीं लगता कि आप सच्ची भक्ति कर रहे हैं। यदि आप वास्तव में नवरात्रि और नौ दुर्गा की उपासना करते हैं तो 9 दिन हम ये व्रत लेना चाहिए कि जो भी स्त्री जात नारी आपके सामने पड़े वो माँ दुर्गा का ही रूप है। जय हिंद, जय भारत।